नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है ज्योतिष और वास्तु के आपके प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ आचार्य गौरव। दोस्तों, आज नवरात्रे का दूसरा दिन है और आज हम बात करने वाले हैं माता ब्रह्मचारिणी के बारे में। इनकी कथा तो सभी ने सुनी होगी, तो मैं ऐसा क्या आज आपको स्पेशल बताने वाला हूं। और क्या इनकी पूजा करने से आपको कुंडली में बनने वाले दोष, किसी भी प्रकार की परेशानियां आपकी कुंडली में, स्पेशली उसको भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उसको हम समझ सकते हैं और कैसे उसको ठीक कर सकते हैं। एक बार उन लोगों के लिए जिनको ब्रह्मचारिणी माता के बारे में नहीं पता, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। और जिन्हें पता है वो भी इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, समझें कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको क्या समझाना चाहता हूँ और हम ऐसा क्या सीख सकते हैं दुर्गा माँ के ब्रह्मचारिणी रूप से। तो दोस्तों, हिमालय की यहाँ एक पुत्री का जन्म होता है और बचपन से ही शिव को पति के रूप में उन्होंने मान लिया और उसके लिए उन्होंने घोर तपस्या करी। देखिए, ब्रह्मचारिणी का मतलब है, ये भी कहा जाता है पौराणिक कथाओं में कि माता पार्वती का एक अविवाहित रूप भी कहा जा सकता है, तो कहते भी हैं पौराणिक कथाओं में। देखिए, ब्रह्मचारिणी के नाम से स्पष्ट है कि तप करना, त्याग करना, संयम रखना। और इनकी कथा से, आप कथा पढ़ेंगे, मैं भी थोड़ा आपको बता देता हूँ, आप पूरी कथा भी आप पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार ब्रह्मचारिणी माता ने भगवान शिव के लिए तप किया, त्याग किया और इससे हमें क्या सीखने को मिलता है और कैसे हमारी कुंडली के अंदर हम इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं, कैसे इसको समझ सकते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा मैंने बताया कि ब्रह्मचारिणी माता ने शिव भगवान को पति के रूप में माना और उनके लिए उन्होंने तप शुरू करे। कई हजारों वर्ष तक जंगलों में उन्होंने तप किया, खुले आकाश में, वर्षा में, भूखे प्यासे फलहार खाया, कुछ समय ऐसे ही बिता और कई हजार साल ऐसे ही उन्होंने अपने तप में लगा दिए। एक समय ऐसा आया जब उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। माता रानी का शरीर एकदम क्षीण पड़ गया, जिसको बोलते हैं एकदम कमज़ोर हो गया। इसको देखते हुए देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि आपकी इस घोर तपस्या, इस त्याग, इस संयम के लिए आपको शिव भगवान पति के रूप में ज़रूर आपको मिलेंगे। देखिए, ब्रह्मचारिणी माता के इस त्याग से हमें क्या सीखने को मिलता है। क्या ऐसा कुंडली का कनेक्शन भी इससे कहीं संबंध रखता है? जी हाँ दोस्तों, कई ऐसी कुंडलियां मैं देखता हूं जिनके अंदर बहुत अच्छे राजयोग, बहुत अच्छी जिंदगी उनको मिलने वाली होती है। वो दशाएं शुरू ही होने वाली होती हैं और वो गोचर उनको मिलने ही वाला होता है, लेकिन वो हार जाते हैं, एक समय के बाद मेहनत करना छोड़ देते हैं। और यकीन मानिए, मैं समझ सकता हूँ कि एक इंसान कई सालों से किसी महादशा के अंदर बहुत ज़्यादा पीड़ित है, ऐसे ग्रह की दशा में है वो कि वो बहुत ज़्यादा दिक्कतों में है, पैसे को लेके, दवाइयों को लेके, या झगड़े कलेशों का होना, बिजनेस में लॉस हो जाना, कुछ भी हो सकता है। लेकिन थोड़े समय के बाद ही, क्योंकि हम उसको समझ सकते हैं और हमको बताते भी हैं कि कुछ समय की बात है, ये समय आपका निकल जाएगा, लेकिन इंसान हार मान जाता है किसी भी रूप में। कई ऐसे लोग हैं जो आपने देखा होगा टेलीविज़न पर, कई ऐसे लोग हैं जो सुसाइड कर लेते हैं।
लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ये आखिरी समय के बाद आने वाला जो समय है वो बहुत बेहतर है। वो उन बुलंदियों का समय है कि अगर वो अपने मन को संयम रखें, धैर्य रखें, तो उन्हें कठिनाइयाँ छूने वाली भी नहीं हैं। अब इसको आप किसी भी रूप में समझ सकते हैं। हर इंसान के पास अपनी नॉलेज है, अपना ज्ञान है। कई लोगों को मेरी बात समझ आएगी, कई लोग कहेंगे कि व्यर्थ की बातें हैं, ज्योतिष से इसका क्या लेना। लेकिन दोस्तों, आप इस कथा से आप समझ सकते हो, एक बार इस कथा को ज़रूर आप पढ़ें कि अगर किसी चीज़ को आपको पाना है तो आपको उसके लिए मेहनत करनी ही पड़ेगी। आप कितनी बार भी आप फेल हो, आपको हारने की ज़रूरत नहीं है। ज्योतिष के अंदर हम उस भाव को समझ सकते हैं जो हमें तरक्की देने वाला है, और उस टाइम को हम देख सकते हैं कि जो टाइम खराब आने वाला है या चल रहा है या निकल गया, और कैसे उसको बेहतर हम कर सकते हैं। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद केवल यही है कि आप माता ब्रह्मचारिणी की कथा को एक बार आप पढ़ें, समझें, इनकी पूजा आप करें। आज का दिन बहुत शुभ है। दिन तो नवरात्रि में सभी शुभ हैं। दुर्गा माँ के 9 रूपों का हर कथा को आप पढ़ें, और ज्योतिष में इसको कैसे ये रिलेट होता है इसको भी आप समझ पाओगे। कुंडलियों में तरक्की हर इंसान की कुंडली में राजयोग है, हर इंसान की कुंडली में, लेकिन वो एक समय के बाद ही फलित होते हैं। कई ऐसे लोग हैं कि जिनको अपनी उम्र के जब बुढ़ापे में जाके उनको राजयोग की दशा मिलती है, लेकिन ऐसी दशा का क्या फ़ायदा। और वो बच्चे जो अपने ज़िंदगी के पहले पार्ट में ही उनको राजयोग की दशा मिलती है, लेकिन ऐसी दशा का भी कोई फ़ायदा नहीं है। एक सही समय पे सही दशा का मिलना ज़रूरी है, और साथ ही साथ धैर्य संयम रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, मेरा केवल यही आपको कहना है, यही समझाना है कि आप अपने बुरे वक्त से ना घबराएं, परेशान ना हो। बुरा वक्त सबका आता है, लेकिन अच्छे वक्त के लिए आप इंतज़ार करें, संयम रखें, धैर्य रखें, ब्रह्मचारिणी माता की तरह। तो आज के लिए केवल इतना ही। हर दिन के लिए मैं वीडियोस लेकर आऊँगा और आपको बताऊँगा कि किस प्रकार ज्योतिष से कनेक्ट होता है, और कैसे हम समझ सकते हैं कि इन के आधार पे ही हम अपनी कुंडली के अंदर कैसे बदलाव कर सकते हैं, अपने व्यवहार में कैसे बदलाव कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।